ठाकुर का कुआं कुआं और पानी की चर्चा देश भर में हो रही है, क्योंकि ब्राह्मण ने ठाकुरों के मान सम्मान को ललकार दिया है। लेकिन इनकी संख्या बिहार में कितनी है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में राजपूत समाज के कितने लोग हैं जिनके बदौलत बिहार में तलवारें मैदान से बाहर निकली हुई है। इस वक्त बिहार की सियासत में ठाकुर का कुआं, ठाकुर की खेत और ठाकुर का पानी पर चर्चा चल रहा है। ठाकुर की फसल की चर्चा चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बिहार में ठाकुर कितने हैं। बिहार में जो जातिगत जनगणना नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार ने जारी की है, इस गणना की जो रिपोर्ट है वो हम बता रहे हैं कि बिहार में जो राजपूत नेता हैं उनकी संख्या कितनी है। किस संख्या बल के आधार पर बिहार की सियासत में लंबे समय तक ठाकुर, राजपूत समाज या उनकी उपजातियों के आसपास बिहार की सियासत घूमती रही है। बिहार की सत्ता में कोई भी रहे, लेकिन इस जाति का प्रभाव सत्ता पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से पड़ते रहा है। इस जाति का असर बिहार की सत्ता में सीधे रहा है। इस जाति की संख्या कितनी रही है, राजपूत समाज के लोग कितने हैं पूरे बिहार के अंदर। बिहार में अगर तकरीबन 13 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, महिला पुरुष मिलाकर, तो उसमें राजपूत समाज के लोग कितने हैं। स्वर्ण जातियों की चर्चा करें, उच्च जातियों की चर्चा करें, सामान्य वर्ग की चर्चा करें, तो इस वर्ग में राजपूत समाज के कितने लोग हैं। आखिर ये कितने ठाकुर हैं। यही कहें कि इन जातियों में जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में राजपूत जाति के कितने लोग हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें राजपूत समाज के कितने लोग हैं। और राजपूतों के लिए बिहार की सियासत में क्यों तमाम राजनीतिक दल स्वस्थ कॉर्नर रखते हैं। राजपूत नेताओं की चर्चा करें तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी, नाम गिनाते गिनाते वक्त लग जाएगा, समय ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के राजपूत नेताओं की चर्चा कर रहे हैं। श्रेयसी सिंह बिहार के राजपूत नेताओं में बीजेपी में है, संजय सिंह जेडीयू में है, राजद में सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, ये राजद के राजपूत नेता थे, अभी भी हैं। इन नेताओं की संख्या कितनी, ये किसी भी दल में मजबूती से रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है और ये किस आधार पर बिहार में अपनी हिस्सेदारी लेते रहे हैं, किस तरीके से बिहार के सियासत पर अपना वर्चस्व रखे हैं। इस जाति की कुल आबादी कितनी है, इस जाति को जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कितना लाभ मिलने जा रहा है, उस रिपोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं इनमें कई ऐसे नाम हैं, हम पहले भी कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल में ये जातियों का प्रभाव है। बीजेपी, राजद, जेडीयू, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन इन सभी पार्टियों के पीछे मुख्य भूमिका में, रणनीतिकारों में इन जातियों के नेताओं के दखल जो है काफी अहम है, इनकी उपस्थिति काफी अहम है। तो बिहार में राजपूत समाज के कितने लोग हैं, राजपूत जाति के कितने लोग हैं, आज जो ठाकुर कितने हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में कितने ठाकुर के हैं जिनके कुएं हैं, जिनके तालाब की पानी है, जिनके कुएं की पानी है, जिनकी खेत की चर्चा होती है। दरअसल ठाकुर और कुआं से इस जातिगत जनगणना का कोई लेना देना नहीं है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में ठाकुर राजपूत जाति को लेकर जो चर्चा की जा रही है वो आज के समय में काफी आम है और हर जुबान पे है, लिहाजा हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में ठाकुर यानी राजपूत जाति की जो संख्या है वो कुल आबादी के हिसाब से महज 3.4% राजपूत जाति की संख्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। बिहार में राजपूत समाज के लोगों की संख्या कुल मिलाकर 3.4% के आसपास है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, बिहार सरकार के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में सामने आई है कि बिहार में जो राजपूत है उनकी कुल आबादी 3.4% है। तो आप खुद सोचिए कि बिहार की
सियासत में किसी भी दल की चर्चा कर ले, किसी भी पेशे की चर्चा कर ले, जहां राजपूत जाति के लोगों का वर्चस्व सबसे ज्यादा है, इस जाति के लोगों का जो सबसे मुख्य भूमिका है, इनकी संख्या कितनी है और इस जाति को अब कैसे लाभ मिलेगा और कितना लाभ मिलेगा। क्योंकि कहा जा रहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बिहार सरकार के जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में इन तमाम बातों की चर्चा की गई है कि बिहार में राजपूत जाति की जो संख्या है वो 3.4% है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।